नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। 20 मई को कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में हुआ और कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को हमने पूरी तरह से कवर किया। 44 डिग्री तापमान है और लगातार हम इस धूप में भी निकलते रहे, बाइक से निकले क्योंकि संसाधन हमारे पास उतने नहीं हैं। और आप लोगों को बता दें कि हम चाहते तो थे कि अमेठी, रायबरेली के साथ कई अन्य जनपदों में जाकर चुनाव को कवर कर सके, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इतना लंबा भ्रमण कर सकें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी छोटी सी, क्योंकि हम लोग कल से फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे और जो 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक सहायता कर सकें जिससे हमें मजबूती मिल सके। अब बात करते हैं कौशाम्बी लोकसभा के चुनाव परिणाम की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या इंडिया गठबंधन के समर्थक हो या आम मतदाता हो, सभी गुणा गणित लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये चुनाव जो है किस करवट जाएगा और किसका पलड़ा भारी हुआ और किसका कमजोर हुआ। आज हमारे साथ हैं स्टार प्राइम 7 के जो है संपादक रजनीश तिवारी जी, क्योंकि पूरे चुनाव में हम दोनों लोगों ने एक साथ कवर किया है। हम लोग चर्चा करेंगे और नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी आज हमारे साथ सहभागी बने और अपनी राय दें, कमेंट करें कि कौन भारी पड़ा है कौशाम्बी लोकसभा में, पुष्पेंद्र सरोज या विनोद सोनकर। रजनीश जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या जो है आपको क्या खास तौर से लगा और कौन भारी दिखाई दे रहा है? आपका पहले बहुत बहुत आभार मिश्रा जी। इस चुनाव में जिस प्रकार मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर हैं इस बार बहुत साइलेंट थे, चाहे जिस पार्टी को लेकर। अब यहाँ पर पार्टी की क्या कमियां रह गई, चाहे भाजपा वो सपा, मैं वो आपसे समझने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चुनावी नतीजे पर और जो चुनाव हुआ उसमें मुद्दे क्या रहे इन पर बात करेंगे। पहले जो है बात करते हैं कि जैसे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कहाँ पर कमी की और भारतीय जनता पार्टी से कहाँ चूक हुई है जी। कहाँ कौन मजबूत पड़ा और कहाँ कौन भारी मतलब कमजोर पड़ा। तो बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, आपने देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी देखने को मिली कांग्रेस पार्टी के कोई भी पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, और सपा में तालमेल नहीं था। एक आध दो मंच को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कम दिखाई दिए हैं और जो आम जनता के बीच में मेहनत कम करते हुए दिखाई दिए। तालमेल की कमी थी या सामंजस्य नहीं बन पाया, जो भी रहा, लेकिन अगर सामंजस्य बना होता तो स्थिति और अच्छी होती। अब दूसरी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमी अपर कास्ट में क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। केवल महिला के बालम महाराज एक प्रमुख चेहरा थे ब्राह्मणों को, लेकिन उनका भी एक सीमित दायरा है। 5 विधानसभा हैं और 5 में जरूरी नहीं है कि उनका प्रभाव 5 में हो, सीमित दायरे में है। अगर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, या इंद्रजीत सरोज जी जो कि प्रत्याशी के पिता हैं और मंझनपुर से 5 बार से विधायक हैं, 1 बार हारे हैं, उन्होंने प्रयास नहीं किया या पूरा उनको विश्वास था कि उनका ही समाज उनको जिता देगा। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। अगर अपर कास्ट के कुछ चेहरे इनके साथ जुड़े होते और फील्ड में होते, क्योंकि भाजपा से लोगों में नाराजगी थी, ब्राह्मण नाराज था, वैश्य नाराज था, क्षत्रिय नाराज था, लेकिन उस नाराजगी को भुनाने में इंडिया गठबंधन फेल रहा, पूरी तरह से फेल रहा, या इन्होंने जरूरत नहीं समझी। ये सबसे बड़ी कमी थी। अब बात करते हैं सपा के जो कुछ नेता चुनाव के ठीक पहले
और चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने पार्टी को नुकसान किया। इंडिया गठबंधन के लोग कहते रहे कि इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि यदि इनके पास 50 वोट भी थे, जैसे मतेश सोनकर, चंद्रवली पटेल और भी कई मुस्लिम नेता थे, 50 वोट भी थे, तो नुकसान किसका हुआ? इंडिया गठबंधन का हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग सपा से छोड़कर बाहर गए, उन्होंने पार्टी को तो नुकसान किया, साथ ही साथ कुछ पार्टी के अंदर कुंडा बाबागंज से लेकर कौशाम्बी की तीनों विधानसभा में ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहकर भी पार्टी का नुकसान किया है। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनसे लोग नाराज थे, असंतुष्ट थे और आम जनता के बीच में उतनी पकड़ इनकी नहीं थी, क्योंकि भले ही लगातार 2 बार से ये सांसद रहे, लेकिन जनता से बहुत ज़्यादा इनकी पकड़ नहीं थी। ऐसे में 1914 वाला जादू नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मोदी चेहरा बिल्कुल आप उसको नकार सकते हैं। योगी और मोदी का इफेक्ट रहा चुनाव में, उन्हीं के नाम पर वोट ही पड़े हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमको देखने को मिला वो केवल जो भाजपा के कोर वोटर हैं, तो उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है, हमको विनोद सोनकर से कोई मतलब नहीं। बल्कि विनोद सोनकर से लोग नाराज थे। फोटो में जब बूथ पर वोटिंग देने गए तो नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भाजपा को वोट किया। अमित शाह की जिस दिन जनसभा थी कुंडा के हीरागंज में, आप थे, हमारे साथ कवर किए हैं, जो ब्राह्मण के प्रमुख चेहरे थे, मनोज तिवारी, अखिलेश द्विवेदी और योगेंद्र नाथ के साथ कई अन्य ब्राह्मण चेहरे थे, और साथ ही साथ कुछ क्षत्रिय जैसे ठाकुर प्रकाश सिंह, पप्पन सिंह। अमित शाह की जनसभा में इन लोगों को मंच पे जगह नहीं मिली। वहाँ से नाराजगी इन लोगों की बढ़ी है। ब्राह्मण में जैसे मनोज तिवारी, अखिलेश द्विवेदी, योगेंद्र नाथ मिश्र, मौला, इन लोगों ने अपने आप को सीमित कर लिया, और मनोज तिवारी तो कौशाम्बी छोड़ के चले गए अमेठी स्मृति ईरानी के साथ, मतलब उनके चुनाव में। लेकिन जब पुष्पेंद्र सरोज के साथ राजा भैया के समर्थक निकलते हैं, क्योंकि राजा भैया ने तो अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने कहा आप जहां चाहें वहां दे सकते हैं, हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, स्वतंत्र कर दिया। लेकिन पुष्पेंद्र सरोज के साथ राजा भैया के कुछ समर्थक जब निकले तो उसके ठीक दूसरे दिन जो नाराज ब्राह्मण नेता थे कुंडा बाबागंज के, या वो जुट गए। प्रकाश सिंह तो नाराज हुए थे अमित शाह की रैली में, लेकिन योगी जी की जनसभा में उनको जगह मिल गई मंच पे, मंझनपुर में भाषण देने का मौका भी मिल गया, तो उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन राजा भैया के जो विरोध में कुंडा बाबागंज में राजनीति करते हैं, चाहे वो सपा के हों या मान लीजिए कि भाजपा के हों, अस्तित्व जब खतरे में नजर आया तो ये लोग अपने आप एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ विनोद सोनकर के साथ जुट गए। खतरा कहें या फिर मान सम्मान, अस्तित्व ही यही होता है, मान सम्मान स्वाभिमान जी। तो मनोज भी अमेठी से चले आए, अखिलेश द्विवेदी भी आ गए मैदान में, तो कहीं ना कहीं विनोद सोनकर को मजबूती मिल गई। और जब पुष्पेंद्र के साथ इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ी, पुष्पेंद्र के साथ राजा भैया समर्थक निकले, तो उसके दूसरे दिन सोशल मीडिया में कुछ समाजवादियों ने कमेंट किया कि कुछ लुटेरे घुस आए हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं उनकी पार्टी में। हाँ, तो कहीं ना कहीं राजा भैया के जो समर्थक थे उनके अंदर निराशा जो है आ गई, और उन्होंने चुनाव के दिन परहेज किया, वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जो राजा भैया के चुनाव में वो लोग दिखाते हैं। मेहनत वो नहीं की, ज़्यादा उदासीनता देखने को मिली, ये हुआ। अब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन इसको मैनेज नहीं कर पाए। रही बात चुनाव की,
किसको कहाँ फायदा हुआ, चुनाव किन मुद्दों पर हुआ। तो आपको बता दें कि जैसे चुनाव जब शुरू हुआ तो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, शिक्षा था और विकास की बात थी। ये सारे मुद्दे गायब हो गए चुनाव के ठीक 48 घंटे बाद। जब चुनाव को 48 घंटे रह गए तो मुद्दे गायब हो गए। चुनाव हुआ जातीय समीकरण पे। 48 घंटे में सेट होना शुरू हो गया कि कौन कहाँ जाएगा। हमने कुछ आंकड़े जुटाए हैं, क्योंकि हम लगातार 20 मई से अभी तक वीडियो बनाने तक आंकड़े, लोगों से बातचीत कर आंकड़े जुटाए हैं। बताइए दर्शकों को कौन से और आंकड़े हैं? आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा कि हमसे कहाँ कमी हो रही है। अगर कमी है तो कमेंट करें और बताएं, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जानकार हैं। जो सपा के कोर वोट बैंक हैं, इसमें जो है इंद्रजीत जिस समाज से आते हैं, इंद्रजीत सरोज, वो तो समाज उनके साथ था। व्यक्तिगत जिसकी नाराजगी हो वो कट गया हो, अलग विषय है। यादव पूरी तरह से सपा में थे। मुस्लिम, ये तो उनका कोर वोट बैंक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कुछ अजूबा दिखा, मौर्य समाज, ये सपा के साथ रहा 50%। ये भाजपा का वोटर माने जाते हैं, भाजपा के कोर वोट बैंक है। और आप लोग भी जानते हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर नहीं जानकारी है तो करें, हम यही कहेंगे, प्रयास करेंगे आपको हकीकत पता चल जाएगी। मौर्य समाज जो है कुछ हद तक 50% से ज़्यादा जो कौशाम्बी के हैं, उन्होंने इनको वोट किया है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। ठाकुर समाज राजा भैया की वजह से 50 से 60% इंडिया गठबंधन में था। लेकिन जो 50+ थे वो राम मंदिर के नाम पर, उन्होंने राष्ट्र के नाम पर वोट किया है, ये भी सत्य है। अब बाकी जितनी भी जातियां हैं, किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 20% या कोई 5% इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को वोट किया है। और अब बात करते हैं भाजपा। भाजपा के साथ प्रमुखता से रहे ब्राह्मण, वैश्य, पाल, लोहार, कुम्हार और बहन जी के जो जिस जाति से आती हैं, मायावती जी, क्योंकि उन्होंने या तो जो है हाथी की सवारी की है या तो फिर कमल पर आए हैं। बहुत कम संख्या में 5%, 10% ये उधर भी गए हैं, भाजपा की तरफ, नहीं सपा की तरफ। लोध, श्रीवास्तव, सोनकर, धोबी, कोरी, ये लोग ज़्यादा संख्या में। और एक जो 5 किलो राशन ये काम किया है। और जो कुछ जानकारी है, कुछ इंद्रजीत सरोज की समाज की महिलाएं 5 किलो राशन पर, चाहे 10% रही हूँ, 5% रही हूँ, उन्होंने वोट किया है, सरकार की योजना। हाँ। अब एक सबसे प्लस पॉइंट इंडिया गठबंधन के लिए और माइनस पॉइंट भाजपा के लिए। भाजपा के लिए खतरे की घंटी यही है। और आप भाजपा के समर्थक हैं, वोटर हैं या कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, गौर करेंगे तो मेरी बातों में आपको सच्चाई नजर आएगी। भाजपा के वोटरों में उदासीनता देखी गई है। अगर उन भाजपा के वोटर 10 लोग हैं एक घर में, तो 5 लोगों ने वोट डाला है, 5 लोगों ने नहीं डाला है। 100% उन्होंने भाग नहीं लिया। और साथ ही साथ आपके घर की महिलाएं भी नहीं निकल पाई हैं, बूथ तक नहीं पहुंची हैं। ये सबसे बड़ी कमी भाजपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं में, या कहें प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी की टीम से गलती हुई है। वो अपने वोटरों के घर की महिलाओं को नहीं निकाल पाए, बूथ तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ये आपका माइनस पॉइंट है। लेकिन सपा के लिए फ़ायदेमंद क्या है, इनके जो वोटर हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, जहां पर जिस बूथ पर, आप लोग गौर कीजिएगा, खुद आप वो करिए और आप लोगों से कहते हैं, जिस बूथ पर इंडिया गठबंधन के वोटर थे वो बूथ सुबह से शाम तक चलता रहा, वहाँ लाइन लगी रही और सक्रिय रहे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा भाजपा का जहाँ कोर वोट बैंक रहा होगा, वहाँ दोपहर में थोड़ा सा खाली भी हो गया होगा। तो ये मेरा आकलन है।
अब रिजल्ट केवल आप लोग जाति के आधार पर निकाल सकते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। जिस जाति में मतलब किस जाति में कितने वोट हैं उसी आधार पर डेटा निकल सकता है। लेकिन हम एक आंकड़ा आप लोगों को दिखाते हैं, ये पर्चा हमारा नहीं है, ये है मंझनपुर बाजार रामलीला मैदान के पास रामकृष्ण केसरवानी है। मंझनपुर के रामलीला ग्राउंड के बगल में जहाँ बाजार में रामलीला होती है वहीं पर रहते हैं, किराने की दुकान है। लेकिन चुनाव के बड़े शौकीन हैं, पूरे देश का डेटा निकालते हैं 80 से। उन्होंने जो डेटा निकाला है, हार जीत का जो अंतर है वो 35,900 का अंतर बता रहे हैं। अगर आप लोग मंझनपुर से हैं तो हम उनका नंबर शो कर दे रहे हैं, आप लोग खुद देख लें, इनका नंबर है, बातचीत कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं रामकृष्ण जी का जो डेटा कह रहा है 35,900 वोटों से हार जीत में अंतर आ रहा है। और आप लोग बताइए इस आंकड़े पर, क्योंकि हम नाम नहीं शो करेंगे क्या कह रहे हैं, और आप लोग खुद जो है बताइए कि कौन किस पर भारी पड़ा है। जिसका कमेंट सही आएगा, जिसका आंकड़ा सही होगा, जो सही आकलन करेगा, 4 जून को शाम को उसका नाम हम अपने चैनल पर फोटो सहित शो करेंगे और साथ ही साथ पुरस्कृत करेंगे कौशाम्बी टाइम्स की तरफ से। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे आप इंडिया गठबंधन से हों या आप मतदाता हों। हमने जो आकलन किया, जो डेटा कलेक्ट किया, वो आपके सामने रख दिया है। केवल हमने जीत का ये नहीं बताया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाकर कमेंट करें और आकलन करें, गेस करें। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों का जो केस है कितना सही है, कितना सटीक है।